साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। हम गायकी और हारमोनियम दोनों ही एक साथ सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये पिच क्या है और स्केल क्या है, क्योंकि कई लोग पिच और स्केल में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं अपने साथ में एक छोटा सा कीबोर्ड भी लेकर आया हूं। इससे आप पिच को भी समझ पाएंगे और स्केल को भी समझ पाएंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमको 12 स्केल से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये 12 स्केल की प्रैक्टिस क्या है। या जैसे मैं अभी पिच की बात कर रहा हूं कि हमको अपना पिच पहचानना है कि किस पिच में हमारी आवाज आ रही है, यानी हमारा सा हम कैसे पहचानेंगे। इस पर अभी हमने 2 वीडियो दिए हैं। इस वीडियो में हम पिच और स्केल में अंतर समझ रहे हैं। यहां पर सी लिखा आपको दिखाई दे रहा है। वैसे जब आप हारमोनियम या बड़ा वाला कीबोर्ड देखेंगे तो आपका कीबोर्ड सी से ही शुरू होगा। ये कीबोर्ड देखिए आप एफ से शुरू हो रहा है, लेकिन आप इसको सी से समझें, क्योंकि आप जो हारमोनियम देखेंगे वो सी से ही शुरू होगी। ये सी। अगला सफेद, इसको हम कह रहे हैं डी। तीसरा सफेद ई, चौथा सफेद एफ और 5वां सफेद जी। कंटिन्यू यहां तक चला, सी डी ई एफ जी, और इसके बाद आएगा ए, यानी जो 6वां सफेद है उसको हम कहते हैं ए और 7वां सफेद हम कहते हैं बी। ये 7 सफेद के बाद पुनः यही सी जो यहां पर दिख रहा है आपको, यही का यही सी फिर से आ गया है। सी, फिर से यही डी ई एफ जी, यही पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो जाएगी। 7वें सफेद पर जाकर जैसे ही ये बी स्केल खत्म होगा पुनः सी शुरू हो जाएगा। तो ये तो सफेद हो गए। ये 7 सफेद, इसको हम पहला सफेद कहते हैं, क्योंकि हारमोनियम यहीं से शुरू होगी। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, 5वां सफेद, 6वां सफेद, 7वां सफेद। आप इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप किसी प्रोग्राम में गाने बजाने जाएंगे तो या तो आपका बजाने वाला इंग्लिश नोटेशन में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा। तो हिंदी में बोलेगा, कहेगा कि मैं पहला सफेद से बजा रहा हूं। लेकिन आज के मॉडर्न समय में आपको इंग्लिश नोटेशन को समझना जरूरी है। ये सी है, अगर वो पहला सफेद कह रहा माने सी से बजा रहा। अब सी के बाद जो एक काला बटन है, ये पहली काली है, क्योंकि हारमोनियम शुरू होगी तो ये पहले ही काला आपको पहले दिखाई देगा। तो ये पहला काला, ये दूसरा काला, ये तीसरा काला, ये चौथा काला और ये 5वां काला। यही पहला काला फिर से आ जाएगा, यही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यही पुनरावृत्ति पूरे हारमोनियम में कीबोर्ड में चलते रहेगी। तो पहले काले को हम इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से, चूंकि ये सी के बाद आ रहा है, इसको हम सी शार्प कहेंगे। सी शार्प, इस पे जो हैच का चिन्ह है वो लगा देते हैं। और डी के बाद जो दूसरा काला बटन आ रहा है, इसको हम कहेंगे डी शार्प। ई के बाद कोई भी शार्प बटन नहीं है, यानी ई का कोई शार्प नहीं होता है। एफ, एफ के बाद जो काला बटन आएगा उसको एफ शार्प कहेंगे। और जी के बाद जो काला बटन आएगा उसको जी शार्प कहेंगे। इसके बाद क्रम बिगड़ रहा है, ए आएगा, ए के बाद ए शार्प और बी का भी कोई शार्प नहीं है। तो 7 सफेद और 5 काले बटन यही 12 पिच हैं। अब पिच और स्केल में अंतर क्या है? पिच यानी ये सिंगल बटन की मैं आवाज को दबाऊंगा तो ये सी पिच कहलाएगा। लेकिन अगर मैं सी से सी तक बजाऊंगा, सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये सी स्केल का सारे गा मा पा धा नी सा है। सी स्केल में बिलावल थाट है, ये पूरा स्केल कहलाएगा। स्केल माने पूरी नाप। अगर मैं डी स्केल को लूं और इसमें सारे गा मा पा धा नी सा बजाऊं, यानी बिलावल थाट बजाऊं, तो सारे गा मा पा धा नी सा, ये डी स्केल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये स्केल है, ये ई अभी पिच है। अगर ये सिंगल आवाज आ रही है तो ये पिच है, लेकिन अगर इसमें सारे गा मा पा धा नी सा में अगर इसका बजाऊंगा बिलावल थाट में, तो सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये कहलाएगा स्केल। तो पिच, सिंगल बटन की आवाज पिच कहलाएगी। ये हमारे 12 पिच हैं। और स्केल पूरी 13 बटनों में, यानी ये पहली बटन है और 13वें नंबर पर यही बटन आ जाएगी, यहां तक बजाना ये कहलाएगा स्केल। तो मुझे लगता है आप पिच और स्केल में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद
हम बहुत गहराई से संगीत की बात करने वाले हैं। पिच क्या है, स्केल क्या है, ये तो आप समझ गए। सप्तक क्या है, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, और इनके चिन्हों को हम अंग्रेजी में इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से, हिंदी नोटेशन के हिसाब से कैसे लिखते हैं, संगीत की सारी बारीकियों की बात आपको अगले वीडियो में पता चलने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार मेरे वीडियो देखें तो आप हारमोनियम, गायकी, अमूमन किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना आसानी से सीख जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।